Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. तो बस इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आज एक बार फिर हम और आप उपस्थित हुए हैं एक नए चैप्टर को फिर से पढ़ने। पहलवान की ढोलक आरोह के गद्य खंड में ये एक कहानी है। आपने नाम सुना होगा फणीश्वर नाथ रेणु का, जो कि आंचलिक कहानीकार हैं। इनकी प्रसिद्धि है, ये फेमस ही इसी बात के लिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की कहानी लिखते हैं, गांव की कहानी लिखते हैं। और हमारा भारत गांवों का देश है ना। इंडिया इज़ कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और भारत को जानते हैं कि हमारा भारत कैसा है। इस कहानी के माध्यम से अपने भारतीय समाज को जानेंगे हम। इसके पहले आपने इस पाठ को पढ़ रखा है। आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहलवान की ढोलक। आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने इस कहानी में पहलवान को के एक किरदार को, एक चरित्र को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, लुट्टन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अनाथ लुट्टन, उसको विधवा सास ने पाल पोस करके बड़ा किया। माता पिता की जो सास है, तो उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले सताते थे, तो लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पे सीख कर कसरत करके लुट्टन पहलवान बन गया। तो वास्तव में फैक्ट्स ये हैं कि उसकी जो सास है, लुट्टन की सास, माफ़ कीजिएगा, लुट्टन की सास जो है, आज पहले क्या होता था कि बचपने में ही बाल विवाह की प्रथा थी। तो जब उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, तो लुट्टन की जो परवरिश है, जिसकी सेवा शुश्रूषा है, जिसका पालन पोषण किया गया, मैंने एक शब्द बोला शुश्रूषा, वो ये शब्द है। तो उसका पालन पोषण उस बच्चे का, लुट्टन का, उसकी सास ने किया, विधवा सास ने। और पूरे गांव वाले उसकी सास को बहुत सताते थे, जिस कारण से उसने कुश्ती के बदला लेने के लिए समाज से कुश्ती के दांव पे सीखा, कसरत करने लगा और पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया, जहां ढोल की आवाज़ और कुश्ती के दांव पेंच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। चांद सिंह एक नामी पहलवान था। तो श्यामनगर में मेला हो रहा था, तो ढोल की आवाज़ सुन करके, कुश्ती के दांव पेंच देख करके वो उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड हो गया, और उत्तेजना में उसने एक नामी ग्रामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। ढोल की आवाज़ से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने दांव लगाकर चांद सिंह को पटक कर हरा दिया और राज पहलवान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 15 वर्षों तक पहलवान अजय बना रहा। कौन? लुट्टन अजय पहलवान बना रहा, उसको कोई नहीं हरा पा रहा था। उसके 2 पुत्र थे। लुट्टन ने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई और उनके पहलवान के गुर सिखाए। और इस तरह से राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार जैसे गद्दी संभाल लेते हैं, तो जिस राज्य में था, वहाँ के राजा ने, जब उसकी डेथ हो गई, तो जो राजकुमार थे उसने गद्दी संभाल ली। तो राजकुमार को घोड़ों की रेस का बड़ा शौक था। उसने राजा के मैनेजर ने राजा को भड़काया कि पहलवान और उसके जो दोनों बेटे हैं, उनके भोजन आदि का खर्च हम क्यों वहन करें। एक तो इतना खाते हैं और फिजूल खर्च करते हैं, इन फिजूल खर्चों को हम क्यों रखते हैं अपने राज्य में।
पहले क्या होता था, राजा जो है कवियों को, पहलवानों को, संगीतकारों को आश्रय देते थे और उनका भरण पोषण, उनका पूरा खर्चा राजा उठाते थे। तो फलस्वरूप जो नए राजा हैं उन्होंने कुश्ती बंद करवा दी और पहलवान लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटों के साथ उसको महल से निकाल दिया। राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन का स्कूल ज़्यादा दिन नहीं चला ये कुश्ती वाला, और जीविकोपार्जन के लिए उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। जो इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगीं। जैसे इस समय महामारी फैली हुई है तो प्रतिदिन डेली एक न एक लाश गिरती और उठाना पड़ता। पहलवान महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी ताकत देता था। वो उनको मोटिवेट करता था, हौसला अफजाई करता था, एक अंदर से संबल प्रदान कर देता था कि तुम जीत जाओगे। जैसे आज हम कहते हैं कोरोना से हम जीतेंगे, ये क्या है, एक मन का भ्रम है। वैसे वो इसलिए भ्रम बनाया गया है ताकि हमको अंदर से ढाढ़स मिलता रहे, बल मिलता रहे और हम लड़ते रहें इस लड़ाई से। तो ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी देता है। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी इसी महामारी की चपेट में आकर मर जाते हैं। उस रात भी पहलवान ने ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधाई। इस घटना से 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मौत हो जाती। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस पहलवान ने, लुट्टन ने, अपना जो उसका कर्म था समाज को जगाने का, जागृत करने का, उनको धैर्य बनाने का, उनको साहस बनाने का, कि एक तरफ बेटों की मृत्यु हुई है, बेटों की लाशें पड़ी हैं, अभी बेटों को का अंतिम संस्कार करके आ रहा है, फिर भी उस रात भी वो लोगों को अपनी ढोलक बजा करके इस महामारी से लड़ने के लिए और इससे हम इस महामारी से उबरेंगे, जीतेंगे, ऐसी ताकत दे रहा था। वो मोटिवेट कर रहा था, धैर्य धारण करा रहा। पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की भी कहानी है कि कैसे व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। जब सरकार बदलती है तो कैसे जो कलाकार हैं वो हाशिए पे रख दिए जाते हैं। आज मेरी सरकार है तो मैं अपने फेवरेट कलाकारों को उनका महिमा मंडन करूंगा, जब आपकी सरकार होगी तो आप अपने। ये ठीक आज की जो राजनीति है मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं। अगर मान लीजिए एक गवर्नमेंट है ए, आज ए प्रधानमंत्री हैं, तो अपने चहेते कलाकारों को पद्मश्री, भारत रत्न आदि सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। कल बी प्रधानमंत्री होते हैं तो वो जो अपने चहेते हैं उनको पद्मश्री, भारत रत्न आदि पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बदलती हैं उसी प्रकार से कलाकार भी कुछ अप्रासंगिक होते हैं और कुछ प्रासंगिक होते हैं। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविसा का वर्णन किया गया है। जिजीविसा मतलब जीने की इच्छा। भूख और महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। किस तरह से भूख ने उसको विवश कर दिया मजदूरी करने के लिए, उसके और उसके बेटों को। जिस प्रकार से जब तक ढोल फटा नहीं होता खूब बजता है, जब फट जाता है तो उसका जो साउंड है वो अच्छा नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक उसी प्रकार से आज उसकी खस्ता हालत है। इस करुण त्रासदी में पहलवान लुट्टन कई सवाल छोड़ के जाता है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है। ये आपको तय करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या कला और कलाकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल इन राजनेताओं या इन व्यवस्थाओं पर ही जीवित है, मोहताज है, इन्हीं पर निर्भर है। कि आपको तय करना है। ये प्रश्न फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक के माध्यम से आप तक छोड़ के जाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करना, इस प्रश्न का उत्तर खोज निकालना आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप इस नए भारत के कर्णधार हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ का रिवीजन किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो
या कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।